राजस्थान सरकार का जो शांति एवं अहिंसा विभाग है वो अभी वर्तमान में जो गांधी सेवा प्रेरक है, जिनका पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम और वार्ड में नियोजन किया जाना है, उनके इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहा है, उनका आयोजन हो रहा है। ये 50,000 जो सेवा प्रेरक लिए जाएंगे, इनको साक्षात्कार के लिए मैसेज आएगा, हो सकता है मेल आ जाए, हो सकता है इनको टेलीफोन से सूचित किया जाए, तो आप सतर्क रहिएगा। अब ये एक वीडियो जो है वो आपके सभी प्रश्नों का कि इन साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा, क्या इनका क्राइटेरिया या विवरणिका रहने वाली है, सॉर्ट आउट कर देगा, सॉल्व कर देगा। आपको बहुत सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखोगे, हो सकता है कुछ वीडियोस से आपको कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाए। तो लिमिटेड मैटर देखिए, लिमिटेड पढ़िए। आइए बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, आइए कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो साक्षात्कार होंगे, इनमें एक 5 सदस्यीय उपखंड स्तरीय समिति होगी, जो कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के साक्षात्कार जो हैं उनमें एक अभ्यर्थी को 10 मानक 10 पैरामीटर्स के आधार पर चेक करेगी, उसके आधार पर उनको लिया जाएगा। और ये जो प्रत्येक सदस्य है ये अधिकतम 20 अंक दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 5 सदस्यीय उपखंड स्तरीय समिति होगी। एक जो उसमें इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर होगा वो 20 अंक दे सकेगा, मतलब 100 नंबर का ये इंटरव्यू रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 सदस्यीय बोर्ड रहने वाला है। तो एक के पास 20 मार्क्स हैं, तो 20 गुणा 5 100 अंक का ये इंटरव्यू रहेगा। आगे है, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन का प्रकार रहेगा या आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें रहेगा, गांधी जी के जीवन में आपको ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी की जीवन की शैली क्या थी, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा और उन्होंने देश के लिए क्या किया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो गांधी जी के विचार हैं, उनके कार्य हैं और जो जो उन्होंने आंदोलन किए थे, उनके सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको आने चाहिए। जैसे उनका एक भारत छोड़ो आंदोलन था, दांडी मार्च था, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस सन में हुए, कितने दिन का कोई अगर प्रोग्राम रहा होगा, उसका उद्देश्य क्या था। तीसरा जो प्रश्न का तरीका है वो होगा, जो गांधी जी की पुस्तकें हैं, जैसे उनकी एक पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उससे भी कुछ पूछा जा सकता है। और अगर उन्होंने कोई दूसरी पुस्तक लिखी है तो उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथे तरीके के जो प्रश्न होंगे वो गांधी दर्शन की जो वर्तमान में सार्थकता है और प्रासंगिकता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। पांचवें प्रकार का प्रश्न जनरल मनोवृत्ति, जैसे आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ का पहनावा, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ के बात करने का ढंग, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, डायलेक्ट क्या है, शैली क्या है, और स्थानीय क्षेत्र भाषा का ज्ञान। अब जो नेक्स्ट प्रश्नों का प्रकार हो सकता है वो बेसिकली राजीव गांधी युवा मित्र जैसा ही कुछ रहने वाला है। इसमें भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनका संचालन और उनके बारे में आपको क्या नॉलेज है वो पूछी जा सकती है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, राजस्थान सरकार के 115 विभाग की 335 योजनाएं हैं और उनकी 700 सूचनाएं हैं। तो आप मोस्टली जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और वो जो फ्लैगशिप स्कीम्स का एक पीडीएफ का जो फॉर्मेट है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम पीडीएफ आपको राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजनाएं समान रहने वाली है, इसके अंदर कुछ नया नहीं है। तो ये छठा प्रकार था। सातवें प्रकार में हम बात करेंगे सरकारी कामकाज व संस्थाओं की सामान्य पब्लिक सामयिक जानकारी। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो राजस्थान सरकार का कार्यशैली होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और ये महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती कौन ले रहा है, शांति एवं अहिंसा विभाग, वो राजस्थान का नया विभाग है और पूरे देश में एकमात्र इस तरीके का नवाचार है और पूरे राज्य में, इंडिया के अंदर पहला विभाग है ऐसा। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। किसी और विभाग के बारे में बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती है। आठवां जो आपका क्राइटेरिया रहने वाला है प्रश्न पूछने का या प्रश्न बनने का, वो सोशल मीडिया से आने वाला है। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं तो सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे जाता है। और ये जो आईजी स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं, इनसे सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट की स्कीम्स को और प्रमोट किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है वो आपके सामाजिक कार्यों के अनुभव के आधार पर भी बन सकता है कि आपके
क्षेत्र में आपने अगर कोई सामाजिक कार्य किया है तो आपसे उसके बारे में पूछा जा सकता है और उसका भी आपको नंबर या मार्क्स या अंक मिलेंगे। नेक्स्ट जो 10वां प्रश्न रहने वाला है, जो 10वें प्रकार के प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने की जानकारी रहने वाली है। इसके अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है उसके बारे में जाना जा सकता है। अब जो अभ्यर्थी फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और एक इससे रिलेटेड, इससे संबंधित 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। वो 2 वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक डिटेल्स के बारे में मैंने उसमें डिस्कस किया है। बात करते हैं प्राथमिकता की, तो प्राथमिकता बेसिकली महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्रमाण पत्र धारक, स्काउट गाइड, NYK, NSS, NCC सर्टिफिकेट धारक, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र जो रह चुके हैं वो, और पूर्व बजट में जो चयनित गांधी सेवा प्रेरक हैं और महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये नहीं मिलते हैं तो फ्रेशर को भी लिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है, साक्षात्कार समिति में 5 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 20 अंक दे सकेगा, तो टोटल 100 नंबर का या 100 अंक का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, जिसके ज़्यादा सबसे अंक आएंगे उसको लिया जाएगा। अब साक्षात्कार में अगर समान अंक होते हैं, किन्हीं कैंडिडेट्स के सेम नंबर आते हैं, समान अंक आते हैं, तो फिर ये जो नोटिफिकेशन दिया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो ऊपर वर्ग दिए हैं जिनको वरीयता दी जाएगी, उनकी वरीयता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। और साथ में अगर फिर समान अंक भी आ गए और समान वर्ग में भी है वो, तो फिर जो समान अंक होने पर चयन समिति है उनके सदस्य जो होंगे उनके बहुमत के आधार पर चयन किया जाएगा। सपोज़ 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 अभ्यर्थी हैं, उनके इंटरव्यू में 70-70 मार्क्स आए हैं, साथ में दोनों ने NCC की हुई है या फिर दोनों ने NSS की हुई है या फिर दोनों ने NYKS की हुई है, तो इनके समान अंक 70-70 हो गए और इनके वर्ग भी समान हो गए कि दोनों ही NCC कैडेट्स हैं या फिर दोनों ने गांधी जी का प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। तो फिर इस कंडीशन में, इस दशा के अंदर जो बोर्ड होगा उसके जो सदस्य होंगे 5, उनका बहुमत जो होगा 3-2 का बहुमत हो गया या फिर 4-1 का बहुमत हो गया, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 20 अंक देने के लिए समर्थ है या 20 अंक की उसकी अधिकारिता है, तो ऐसा करके 5 सदस्यीय स्तरीय बोर्ड होगा, वो इंटरव्यू लेगा। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी SYGN से इस इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं, उपस्थित होने वाले हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। और आपसे निवेदन रहेगा वो जो 2 वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद, शुभकामनाएं।